स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो जल्दी जल्दी आइए, ऐड हो जाइए जल्दी से। आज करते हैं लाइव कुकिंग कुछ यम्मी सा रेसिपी के साथ। तो आइए जल्दी जल्दी हो जाइए, है ना। आज मैं बनाने वाली हूँ फिर से एक नई चाइनीज़ आइटम। तो आइए जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना, है ना। मैं वैसे भी थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, 10 मिनट, 2 बजे मेरा लाइव टाइम रहता है। लिंक शेयर क्यों नहीं हो रहा है? तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कुकिंग, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज ये जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक आज ये जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक नई चाइनीज़ आइटम, है ना। तो क्या बनाने वाली हूँ जल्दी से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या सामान यूज़ करूँगी वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये है गेहूं का आटा, है ना, मसाला, है ना। तो क्या बोलते हैं, मेरे थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और है कुछ, तो क्या बोलते हैं, मेरे थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और है कुछ सॉस। तो चलिए सेटअप करती हूँ फ़ोन को और स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड, आ जाइए जल्दी जल्दी। सॉरी फॉर लेट, सॉरी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हेलो नीतू सांकवारो ऑफिशियल, स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। सॉरी फॉर लेट, है ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते मेरा लाइव जो है रुक गया था। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव में। आ जाइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव पे, है ना। हेलो जी, हेलो हेलो, भारती गुप्ता जी स्वागत है आपका मेरे लाइव में। और नीतू, आपका भी स्वागत है जी लाइव में। आ जाइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं लाइव को। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते मेरा लाइव रुक गया था, है ना। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं प्रोसेस। और बनाने वाली हूँ जी वेज मोमोज, है ना। वेज मोमोज बनाने वाली हूँ। तो मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ, एक मैदा से बनाने वाली हूँ, सॉरी फॉर, एक मैं मैदा से बनाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ गेहूं के आटा से, है ना। दो प्रकार का मैं मोमोज बनाने वाली हूँ, वेज मोमोज। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक ज़रूर करिए जी, लाइक ज़रूर करिए आप लोग, है ना। हाय हाय, हेलो जी, हेलो, रुच पटेल, हेलो, सैड हाय, पूर्वी वर्मा जी, हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
आज बेटू सोया नहीं है फ्रेंड्स, तो लेट परेशान कर रहा था, सॉरी। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ जल्दी से, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मैदा का डो तैयार, पहले मैं आटा का डो तैयार कर लेती हूँ। तो ये है गेहूँ आटा, है ना, गेहूँ आटा है ये। तो पहले मैं गेहूँ आटा का डो तैयार कर लेती हूँ, फिर तैयार करूँगी मैदा का, है ना। तो आइए जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए, जल्दी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग, है ना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ आटा का डो, है ना। आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज। तो चलिए, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ही डालेंगे ऑयल, और फिर डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, है ना। तो थोड़ा सा मैं डालती हूँ नमक, देख सकते हैं, स्वाद अनुसार डालूंगी नमक। और डो जो है हमको थोड़ा टाइट रखना है ना। तो चलिए जल्दी से मैं तैयार करती हूँ डो को। तो स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। बेटू जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए उधर चली गई थी। आज सोया नहीं है तो परेशान कर रहा है ना। तो चलिए जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। कहाँ कहाँ से हैं जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो थोड़ा डो को टाइट ही रखना है ना। तो बेला भरने में और क्या बोलते हैं, मसाला भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमको क्या करना है, आटा जो है टाइट ही लगाना है ना। तो चलिए हमारा जो आटा जो है अच्छे से बीट के तैयार हो गया है। फिर हम लोग तैयार करेंगे मैदा का आटा, है ना। मैदा का डो तैयार करेंगे, हल्का से पानी छिड़क देती हूँ और इसको रख देती हूँ, है ना। ऐसे इसको ढक कर रख देती हूँ, ढक के रख देती हूँ। अब मैं तैयार करती हूँ मैदा का डो, है ना। तो स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक ज़रूर करिए। कहाँ कहाँ से हैं जी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। स्वागत है जी आप सभी का। भारती गुप्ता जी, आप मैसेज किए तब तक मैं रीड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो आपका मैसेज रीड नहीं कर पाई। प्लीज़ अगर दोबारा लाइव को ज्वाइन करेंगे तो मैसेज ज़रूर करना, है ना। भारती गुप्ता जी है क्या लाइव में? तो चलिए मैदा थोड़ा ज़्यादा से ले रही हूँ, क्योंकि बचेगा तो उसका और कुछ यूज़ कर सकते हैं ना। तो डो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ पेजिस के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, है ना। तो चलिए नमक डाल देती हूँ और डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, ऑयल डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही लूँगी ऑयल, इसमें भी ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो चलिए ऑयल डाल के इसको अच्छे से हम लोग इसका टाइट डो तैयार कर लेते हैं। स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव पे। जो भी चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। तो थोड़ा थोड़ा डाल के बनाएंगे हम लोग, आटा को थोड़ा थोड़ा डाल के गूँधेंगे, है ना। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मेरा मैदा वाला भी डो बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं। फिर मैं तैयारी करूँगी स्टफिंग का, है ना। तो उसके लिए इसको पहले अच्छे से भिगा कर रख देती हूँ, फिर बनाने के टाइम और अच्छे से गूँध लेंगे, है ना। अब इसको मैं भिगा कर रख देती हूँ। अब स्टफिंग का तैयारी करते हैं। तो चलिए, हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं जी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। तो चलिए, मेरा मैदा वाला जो डो है वो भी इसका तैयार हो गया, देख सकते हैं, मस्त। अब इसको भी मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं तैयारी करती हूँ स्टफिंग का, है ना। तो चलिए इसको भी रख देते हैं और इसको भी ढक कर रख देते हैं ऐसे, है ना। अब मैं तब तक अपना जो है स्टफिंग का तैयारी करती हूँ।
तो इसके लिए मैं क्या शिमला मिर्च ली हूँ, गाजर ली हूँ, पत्ता गोभी ली हूँ, प्याज ली हूँ। इसको रफली चॉप करके रखी हूँ। इसको चॉप करते हैं चॉपर से, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी चॉप करते हैं। तो कहाँ है मेरा चॉपर? जी, ये रहा मेरा चॉपर। तो चलिए जल्दी जल्दी चॉप करते हैं इसको। चॉप करने के बाद अपन रखेंगे इसमें, है ना। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले चॉप कर लेती हूँ अपना अदरक को, है ना। अदरक को पहले चॉप कर लेती हूँ। सॉरी, अदरक बोलती हूँ जी, गाजर को पहले चॉप कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ली हूँ, है ना। लहसुन ली हूँ, क्या बोलते हैं, चटनी बनाऊँगी, चटनी भी बनाने वाली हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चॉप कर लेते हैं गाजर और शिमला मिर्च को, है ना। तो चलिए पहले इसको चॉप कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, स्क्रीन पे डबल टैप करके, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से ऐड हुए हैं। तो मैं जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं मेरा गाजर जो है चॉप हो गया क्या। थोड़ा हार्ड हो जाता है तो चॉप होने में थोड़ा, चॉपिंग करने में दिक्कत होता है ना। देख सकते हैं गाजर जो है अभी भी अच्छे से चॉप नहीं हुआ है, तो उसको और चॉप करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसमें डालते हैं पत्ता गोभी, तो उसके साथ में शायद अच्छे से चॉप हो जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ पत्ता गोभी, है ना। थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें पत्ता गोभी। गाजर मैं थोड़ा सा ही ली हूँ, इसलिए चॉप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसमें लेती हूँ पत्ता गोभी, तो इसके साथ में अच्छा से चॉप हो जाएगा, है ना। तो चलिए, सॉरी, हेलो जी, हेलो, जो भी अभी नई ज्वाइन हुए हैं कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए जल्दी से चॉप कर लेते हैं बिना देरी के। देखते हैं चॉप हो गया क्या। लगभग लगभग मेरा गाजर जो है चॉप हो गया है ना। और अभी तो थोड़ा सा इसको कुक करेंगे तो गाजर जो है कुक हो जाएगा, तो हो गया चॉप, देख सकते हैं बढ़िया चॉप हो गया है ना। इसको अपन खाली कर लेते हैं इसमें और करते हैं बचा हुआ पत्ता गोभी को चॉप, है ना। तो इसको पहले सेट कर लेती हूँ, फिर बचा हुआ पत्ता गोभी को डालती हूँ यहाँ पे, इसको खाली करती हूँ। तो चलिए, प्याज को तो चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं चाकू से ही काट लूँगी, अगर लगेगा तो चॉप भी कर दूँगी। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए जी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। नीतू जी हेलो, भारती गुप्ता जी हेलो हेलो। तो चलिए जल्दी से इसको भी चॉप कर लेते हैं, है ना। हेलो जी, हेलो जी, कहाँ से ऐड हुए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ से ऐड हुए जी कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। तो चलिए मेरा वेज जो है सॉफ्ट चॉप हो गया है। अब इसका हम लोग स्टफिंग तैयार करते हैं, है ना। तो चलिए अच्छे से चॉप हो गया है। अब इसका मैं स्टफिंग जो है तैयार करती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, कढ़ाई गर्म करने के लिए रखते हैं जल्दी से। तो
तो चलिए सबको साइड करती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव पे। आशी वर्मा, शशि वर्मा, अच्छा शशि वर्मा, हेलो। स्वागत है आपका मेरे लाइव में शशि वर्मा जी। वीडियो पसंद आए तो स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग जो है मोमोज की स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कढ़ाई, है ना। कढ़ाई लेंगे तो मैं इंडक्शन थोड़ा पास में ले आती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो जाए, है ना। तो चलिए, तो क्या करेंगे, लेंगे कढ़ाई, है ना। हेलो जी, हेलो, चमेली वर्मा, स्पेशल मोमोज जी, स्पेशल मोमोज है ना। होममेड मोमोज तो स्पेशल ही है, घर पे बना हुआ हेल्दी और साफ, है ना। तो मैं प्याज को भी काट लेती हूँ, पहले मैं गर्म करती हूँ कढ़ाई को, है ना। तो प्याज को मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा मैं इसमें डालूँगी थोड़ा से ऑयल, है ना। मोमोज को क्या है, स्टफिंग को थोड़ा से फ्राई कर दोगे ना तो मोमोज जो है फटता नहीं है ना। उसका पानी जो है अच्छे सूख जाता है, वेजिज भी पक जाता है। तो आप मोमोज को ऐसे बॉइल मोमोज भी खा सकते हो, है ना, स्टीम मोमोज को। और चाहे तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर क्या है हमारा स्टफिंग जो है पका रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो चलिए, हमारा कढ़ाई जो है गर्म हो गया है, इसमें हम लोग डालते हैं ऑयल। ऑयल जो है थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर इसमें हम लोग फिर जैसे ऑयल गर्म होगा ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मेरा प्याज भी जो है कड़ गया है अच्छे से। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हुए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिए। तो चलिए, मेरा प्याज भी जो है फाइनली चॉप हो गया है। तो चलिए, तेल गरम हो गया है, हम लोग इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ऐड करती हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना कटा हुआ प्याज, है ना। तो प्याज को भी ऐड कर देती हूँ। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का ही सौटे करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसका कच्चापन जो है चलो चला जाए, इस टाइप को फ्राई करना है ना। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो जी, दुर्गेश पटेल जी, हेलो। हाँ दुर्गेश, बहुत दिन बाद आया था। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, है ना। सब्जी नहीं बना रही हूँ जी, मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। मैं बना रही हूँ वेज मोमोज घर पर। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए, है ना। तो देख सकते हैं हमारा जो प्याज जो है अच्छे से वो हो गया, भून गया है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे अपना वेजिज, है ना। तो मैं ली हूँ इसमें शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, ठीक है। आप लोग चाहे तो मोमोज, मैं वेज मोमोज बना रही हूँ। किसी दिन मैं क्या बोलते हैं सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन का उसका बनाऊँगी मोमोज। तो आज मैं वेज मोमोज बना रही हूँ। तो चलिए, इसको हल्का से रोस्ट करके और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, है ना। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का में। जो भी नए ऐड हुए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। हमारा जो डो है, आटा है, उसमें भी नमक डला हुआ है तो इसमें नमक अपना वेजिज के हिसाब से ही डालना है ना।
तो नमक ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें सोया सॉस, है ना। तो चलो ऐड करते हैं सोया सॉस। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस, है ना। इसमें एक सीक्रेट तरीका आप लोग को बताऊंगी जिससे आपका मोमोज का स्टफिंग जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा, है ना। हेलो जी, हेलो, पूर्वी वर्मा जी, नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग वेनेगर, है ना, 1 ढक्कन ही ऐड करेंगे, देख सकते हैं वेनेगर मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा और डालूंगी, है ना, 1 ढक्कन और डालूंगी। तो वेनेगर भी ऐड हो गया है मेरा, है ना। तो स्टफिंग में ही तो टेस्ट रहता है मोमोज का, तो स्टफिंग को अच्छे से बनाना है ना। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा से टमाटर सॉस, है ना। तो ये है मेरा होममेड टमाटर सॉस, जल्द ही इसका भी रेसिपी लेकर आऊंगी। तो ये है मेरा होममेड टमाटर सॉस, है ना, टमाटर केचप। तो चलिए, तो चलिए जी इसको अच्छे से मिला लेते हैं, है ना। तो सोया सॉस और क्या बोलते हैं विनेगर और टमाटर केचप, है ना। तो देखिए हमारा स्टफिंग कितना मस्त दिख रहा है ना। इसमें अब एक सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ, वो है, चलो आप लोग को दिखाती हूँ क्या है वो चीज़, है ना। तो स्वागत है आपका मेरे लाइव में। जो भी नया ऐड हो रहे हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो जी, हेलो, जो भी चैनल में नया ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का स्लरी, है ना। उसको क्या करेंगे, हल्का से घोल बनाकर डालेंगे जिससे क्या हमारा स्टफिंग जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा, है ना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। हेलो जी, हेलो, गुड। तो देख सकते हैं मैं ली हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, है ना। इसको मैं ऐड करूँगी इसमें। तो क्या है, इससे बाइंडिंग जो है अच्छा बना रहेगा, है ना। हमारा जो स्टफिंग है वो फटकर बाहर नहीं आएगा। तो ये जो है सीक्रेट टिप्स है, आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपका मोमोज जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आपका जो स्टफिंग जो है फटकर बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। मोमोज पे अच्छे से चिपका रहेगा। तो चलो अच्छे से हम लोग इसको घोल के डाल देते हैं, है ना। तो देख सकते हो मैं इसको डाली हूँ अच्छे से और इसको अच्छे से पकाऊंगी, है ना। तो देख सकते हैं मेरा वेज मोमोज का स्टफिंग जो है लगभग लगभग बनकर तैयार होने वाला है ना। हेलो जी, चमेली वर्मा जी, आपके घर में नॉन वेज बनता है? नहीं नहीं जी, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं। वेज ही चलता है हम लोग के यहाँ, है ना। हम लोग बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तो देख सकते हैं हमारा स्टफिंग जो है अच्छे से बनकर तैयार हो गया। थोड़ा और ड्राई कर लेते हैं इसको, है ना। गीला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छे से ड्राई कर लेते हैं इसको, अच्छे से पका कर ड्राई कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो, जो भी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ से ऐड हो रहे हैं, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपना सपोर्ट बनाइए, है ना जी। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी नए ऐड हो रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। तो देख सकते हैं मेरा स्टफिंग भी है
लगभग बनकर तैयार है ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं गैस को बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, है ना। इसको ठंडा होने के लिए अच्छे से रख देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम लोग बनाते हैं अपना मोमोज का। ये मोमोज के लिए अपना बेल लेते हैं, छोटे छोटे लोई काट कर, है ना। फिर स्टफिंग करेंगे। तो पहले स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं, तब तक इसको गूंद कर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, है ना। और करते हैं कुछ बातें, कुकिंग के साथ बातें कम होती है जी, है ना। तो चलो अब बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं। तो इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, है ना। तो चलिए इसको मैं ठंडा करने के लिए ले लेती हूँ एक प्लेट। हेलो जी हेलो, जो भी नए ऐड हो रहे हैं चैनल में, स्वागत है आपका हमारे लाइव में, है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जी। तो देखो मेरा मोमोज का स्टफिंग जो है बनकर तैयार है, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। जैसे ही ठंडा होगा हम लोग अपना मोमोज जो है बनाकर तैयार करेंगे, है ना। तब तक मैं लोई बना लेती हूँ मोमोज के लिए, छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेती हूँ, है ना। चलिए इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ अच्छे से। हेलो जी हेलो, कहाँ से हैं, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है ना। इस प्रकार से स्टफिंग बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया स्टफिंग रहता है, बिल्कुल भी फटकर बाहर नहीं आता है ना। बाइंडिंग अच्छा रहता है और खाने में टेस्टी रहता है। मोमोज का स्टफिंग ही टेस्टी रहेगा तभी तो खाने में स्वाद आएगा, है ना जी। तो स्टफिंग को अच्छा और टेस्टी बनाना है। तो चलिए इसको साइड कर देती हूँ मैं, है ना। तो चलिए जल्दी से मैं छोटे छोटे इसका लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ मोमोज का, है ना। तो इसको करती हूँ मैं साइड में भी, साइड में रखती हूँ इसको और बनाती हूँ लोई। पहले मैं यहाँ पास क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा साफ सफाई, है ना। यहाँ पास क्लीन करके तो चलिए जी मोमोज का डो तैयार करते हैं, है ना। तो हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में, जो भी नए ऐड हो रहे हैं, है ना। स्वागत है आपका मेरे लाइव में। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना जी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इसमें मैं लेती हूँ थोड़ा सा मैदा, है ना। ज़्यादा हो गया है, कम कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं इसका छोटे छोटे लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ, है ना, मोमोज का। या तो फिर इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक बार में बेल के लोई काट लेती हूँ, है ना, किसी चीज़ से, तो भी अच्छा रहेगा और जल्दी बनेगा हमारा मोमोज, है ना। तो ये कटोरी ले लेती हूँ मैं, तो अच्छे से बेल के इसे कट कर लूँगी, है ना। तो 2 लोई मैं बना दी हूँ, है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखती, तो मीडियम साइज का रखती हूँ और जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, है ना। तो हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में।
तो चलिए जल्दी से मैं बेलकर तैयार कर लेती हूँ, है ना। इसको साइड करती हूँ जी, बहुत आवाज़ हो रहा है इससे, है ना। यहाँ पे मैं कपड़ा रख लेती हूँ, कुछ बहुत आवाज़ कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं कपड़ा रख लेती हूँ, जिससे क्या है आवाज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। देख सकते हैं कपड़ा रखने से आवाज़ नहीं आएगा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। जो भी नए हो रहे हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। तो मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। देखिए स्टफिंग मेरा बहुत अच्छे से बनकर तैयार है ना। जो भी नए ऐड हो रहे हैं, बहुत सीक्रेट तरीक़े से स्टफिंग बनाकर रखी हूँ मैं, जो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, है ना। मोमोज में फिल करने पर फटेगा नहीं। कुछ मोमोज, कुछ स्टफिंग जो है फटकर बाहर आ जाता है, ये स्टफिंग जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा, है ना। तो अगर आप मोमोज का लेयर जो है पतला भी रखेंगे तो भी स्टफिंग जो है फटकर बाहर नहीं आएगा, है ना, चिपक कर रहेगा। तो चलिए अच्छे से बेल लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर कटिंग करेंगे मोमोज के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ, है ना। तो अच्छे से बेल लेती हूँ पहले, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है ना। किनारे से अच्छे से बेल लेती हूँ, किनारे थोड़ा मोटा है। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी नए ऐड हो रहे हैं, स्वागत है आपका लाइव में। कहाँ से हैं जी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और जो भी नए ऐड हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ से है ना। जो भी नए ऐड हो रहे हैं, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। तो देख सकते हैं मेरा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है रोटी, है ना इसका। अब चलो इसको हम लोग अच्छे से काट लेते हैं। किनारे किनारे भी अच्छे से बेल बेल बेलकर तैयार कर ली हूँ मैं, देख सकते हैं, है ना। सब जगह एक जैसे लेयर बनकर तैयार है ना। तो चलिए जल्दी से मैं काटती हूँ। ये जो है परफेक्ट साइज़ है, तो इसको हम लोग काट के ऐसे रखते हैं, है ना। देख सकते हैं मस्त कट रहा है, बहुत ही अच्छा, है ना। तो चलिए पूरा काट कर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर अपन स्टफिंग भरकर इसको तैयार करेंगे, है ना। तो यहाँ से किनारे से निकालती हूँ ताकि बीच से भी एक निकल जाए। कोशिश करूँगी कि बीच से भी एक निकल जाए, है ना। तो इसको हटाकर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, है ना। प्लेट में रख लेती हूँ इसको, फिर यहाँ बीच से और काट के निकालूंगी, है ना। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कट कर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, देख सकते हैं मस्त। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो, हाँ, हेलो श्याम मुर्मू जी, हाय, हेलो, हेलो जी, हेलो, हाय, पूर्वी वर्मा जी, हाय हाय। मैं बना रही हूँ जी वेज मोमोज। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अच्छा, अच्छा लगा जी, थैंक यू। तो चलो इसको भी एक काट लेते हैं, है ना। देखते हैं इससे बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो मिला लेंगे। वैसे छोटू वाला मोमोज बेटू के लिए बन जाएगा इससे, है ना। तो चलो इसको मिला देते हैं, फिर इसका और इसमें मिलाकर इसका कहाँ है और, हाँ, इसमें मिलाकर इसका और लोई बनाकर इसको तैयार कर लेते हैं, है ना। तो चलिए
इसको भी बेल लेते हैं। पहले मैं बना रही हूँ मैदा का मोमोज, उसके बाद मैं गेहूं आटा का भी मोमोज बनाने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, है ना। मैं गेहूं आटा का भी मोमोज बनाने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि गेहूं आटा का मोमोज कैसे बनकर तैयार होता है ना। तो चलिए इसको भी अच्छे से बेल लेते हैं, फिर स्टफिंग करेंगे, है ना। फिर जब तक ये स्टीम होते रहेगा तब तक हम लोग तैयार करेंगे गेहूं आटा का मोमोज, है ना। जैसे आप लोग को हेल्दी खाना है, बिल्कुल भी मैदा नहीं खाना है, तो आप गेहूं आटा से भी मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं, है ना। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हुए हैं, स्वागत है आपका मेरे लाइव में, है ना। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। और क्या बोलते हैं, नए हैं, जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। याद से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है जी। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा समय पर, है ना। तो चलिए इसका भी जल्दी से रोटी बेल का तैयार कर लेते हैं, फिर करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग मेरा कम पड़ जाएगा लग रहा है, चलो देखते हैं, कम पड़ जाएगा तो और स्टफिंग बना लेंगे, है ना। मैदा जो है जल्दी से फैलता नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। जितना फैलाओगे फिर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो इसको बेलने में थोड़ा सा समय लगता है ना। मैदा को बेलने में थोड़ा समय लगता है, गेहूं के आटा को इतना समय नहीं लगता है जितना समय मैदा को लगता है ना। तो मेरा मैदा वाला स्टफिंग जो है, ये सॉरी रोटी जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको अच्छे से थाली में बेलना पड़ेगा लग रहा है ना। जो लोई है वो मेरा बड़ा हो गया है जी। तो इसको मैं ले लेती हूँ बड़ा सा थाली, और थाली में बेलती हूँ, क्योंकि जो डो है मेरा बड़ा हो गया है ना। तो इसको थाली में बेलती हूँ अच्छे से, फिर इसको काट लूँगी मैं। तो चलिए इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। देख सकते हैं मस्त किनारे किनारे से बेलना पड़ेगा, क्योंकि बीच तो अच्छे से पतला हो गया है, किनारे किनारे ही मोटा है ना। तो इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा परथन लगाती हूँ। ये वाला पोर्शन को छोड़ेंगे हम लोग, स्टफिंग के लिए नहीं लेंगे, है ना। इससे मोमोज जो है फट सकता है, तो उसको नहीं लेंगे स्टफिंग में, है ना। देख के कटिंग करेंगे। तो चलिए अच्छे से हो गया है, वही बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं बड़ा सा, है ना। तो चलिए इसका भी कटिंग कर लेती हूँ मैं। अच्छे से कटिंग नहीं हुआ जी ये वाला, थोड़ा दबा के काटना पड़ेगा, है ना। देख सकते हैं ठीक, ये वाला अच्छे से कटिंग नहीं हुआ है, ये वाला। तो चलिए इधर अच्छे से दबा के काटती हूँ, है ना। अब तब होगा कटिंग, है ना। देख सकते हैं मस्त कटिंग हो गया है। ना ये वाला पोर्शन देखिए किनारे में आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, देख सकते हैं, है ना। तो वेज मोमो का रेसिपी लाई हूँ मैं। अरे यार ये अच्छे से कटिंग क्यों नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ।
ये थाली में है करके कि क्या है, इसमें अच्छे से कटिंग नहीं हो रहा है ना, इसमें अच्छा से हो रहा था। तो चलिए कटिंग हो गया है लगभग लगभग, देखते हैं कहाँ से कटिंग नहीं हुआ है। स्ट्रेच हो जा रहा है पर कट नहीं रहा है ये वाला पोर्शन, है ना, देख सकते हैं ये फैल रहा है पर कट नहीं हो रहा है ये वाला। तो चलिए है ना, इसको चाकू से कट कर लेते हैं। कहाँ है, इसको किनारे से इसका नहीं छूट रहा है तो इसको ऐसे निकाल देते हैं ना। तो चलिए इसका स्टफिंग भरकर इसको तैयार करते हैं मोमोज को। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। इसको बाद में बेलेंगे, पहले इतना को स्टीम करने के लिए रख देते हैं, है ना। तो चलिए भरते हैं इसको, मोमोज को स्टफिंग को भरकर बनाते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ पहले। तो चलिए देखिए इस पर डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है स्टफिंग, है ना, ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए है ना। तो देखिए मस्त मेरा मोमोज बनकर तैयार हो रहा है। आप भी ज़रूर बनाकर तैयार करके देखिएगा मोमोज, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी लाइव में नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से ऐड हुए हैं, है ना। देख सकते हैं बहुत से तरीका है इसको फिल करने का, है ना। तो इसको ऐसे यहाँ से पुश कर देना है ऐसे हल्का से, और इसको ऐसे दबा देना है ना। तो देख सकते हैं इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके इसको रख देना है ना। तो चलिए डालती हूँ नेक्स्ट मोमोज में, एक गोल वाला बनाकर दिखाती हूँ आप लोग को, है ना। गोल वाला में क्या हो जाता है जी कि यहाँ पे थोड़ा से मोटा लगने लग जाता है ना, तो इसलिए मैं गोल वाला ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा गोल वाले में थोड़ा यहाँ पे कच्चापन लगने लगता है ना, यहाँ पे कच्चापन लगने लग जाता है। तो गोल वाला भी बना सकते हैं आप अपने पसंद से, जो आपको ठीक लगे, है ना। देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टफिंग भरकर तैयार करते हैं। है ना, मोमोज को ऐसे स्टफिंग को ऐसे फैला देंगे, है ना, ताकि सब तरफ स्टफिंग जो है अच्छे से फैल जाए। तो चलिए हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में, है ना। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिए। देख सकते हैं ये वाला मज़ेदार नहीं बना मेरा, फिर भी ठीक ही है ना। ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालना है जी, जल्दी जल्दी स्टफिंग भरती हूँ मैं। डिज़ाइन तो आप लोग आराम से सीख सकते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी मैं स्टफिंग भर कर तैयार कर लेती हूँ। नॉर्मल आप लोग ऐसे मोमोज भी बना सकते हैं, जल्दी जल्दी है तो ये देख सकते हैं, ऐसे प्रेस करो, यहाँ से ऐसे प्रेस करो, है ना। ये हमारा मोमोज जो है बनकर तैयार है। तो चलिए इसको गोल वाला बना देती हूँ, थोड़ा साइड से कटा हुआ है तो इसको गोल वाला मोमोज बना देती हूँ, है ना, ऐसे।
छोटू मोमोज बेटू के लिए, है ना। इसमें मैं चिली मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी जो लहसुन मिर्च का चटनी है ना वो मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी मिर्ची का यूज़ नहीं करी हूँ, है ना। क्योंकि बच्चे को भी खाना है ना, तो बच्चे के हिसाब से इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, तो इसको बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। बड़े को मिर्ची खाना है तो लोग चटनी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हम लोग तो ऐसे ही चटनी लगा कर खाएंगे ही, तो इसमें मिर्ची डालने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी मिर्ची का यूज़ नहीं करी हूँ, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी बनकर तैयार कर लेती हूँ। हमारा स्टफिंग जो है कम नहीं पड़ेगा, परफेक्ट स्टफिंग है ना। थोड़ा इसमें और डाल देती हूँ। इसको ऐसे पीछे तरफ प्रेस करके इसको ऐसे 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 ऐसे, है ना। देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो दो प्रकार का मोमोज बनाने वाली हूँ, एक गेहूं के आटा से और एक बनाने वाली हूँ मैं मैदा से, है ना। तो दो प्रकार का मोमोज मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसका भी स्टफिंग रखकर तैयार कर लेते हैं। इसको है ना, इसको दो है गोल वाला बना देती हूँ। गोल वाला में जो है स्टफिंग ज़्यादा आ जाता है ना, देख सकते हैं। गोल वाला मोमोज में क्या है, स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा आता है, देख सकते हैं इधर, है ना। तो कुछ गोल वाला बना दी हूँ, कुछ ऐसे बना दी हूँ, है ना। अलग अलग शेप में आप बना सकते हैं। इसको नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हैं, देख सकते हैं ये नॉर्मल, है ना। तो इसको ऐसे मोड़ के ये वाला शेप का भी मोमोज बनाते हैं बहुत लोग, तो आप ये वाला शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं प्यारा शेप बना हुआ है। तो चलिए जी जल्दी से मैं स्टीम करने के लिए रखती हूँ इसको, है ना, बिना देरी के। तो सामान को कर साइड, है ना। तो चलिए इसको करती हूँ साइड। अब हम लोग चढ़ाएंगे इंडक्शन पे गंजी और गर्म करेंगे पानी, है ना। तो चलिए मैं बर्तन रख दी हूँ, चालू करती हूँ इंडक्शन को, है ना। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ पानी। हाँ, तो चलिए पानी ऐड करती हूँ मैं। पानी को गर्म होने के लिए रख देती हूँ मैं, है ना। पानी को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। दो प्रकार से मोमोज बनाने वाली हूँ, एक मैदे का बनाने वाली हूँ और एक आटे का बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मैदे का, फिर बनाऊँगी आटा वाला मोमोज, है ना। तो चलिए जल्दी से हम लोग बर्तन में कर लेते हैं ऑयलिंग, है ना। तो जिसमें भी आप स्टीम करेंगे उसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे, तो इससे क्या हमारा मोमोज जो है चिपकेगा नहीं, है ना। तो चलिए अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ और इसको इसमें सेट कर देती हूँ। तब तक हमारा पानी जो है गर्म होकर तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना मोमोज जो है यहाँ पे सेट कर देती हूँ, है ना। ऐसे पानी जो है गर्म होने के लिए रखा गया है, जल्दी जल्दी मैं मोमोज को अपने यहाँ पे सेट कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं।
मोमोज को मैं सेट कर रही हूँ, है ना। तो जल्दी से हमारा मोमोज जो है पक्का तैयार हो जाएगा। पानी जो है गर्म होने के लिए रख दी हूँ मैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। और जो भी नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक दो मोमोज बच रहा है, उसके लिए जगह बनाकर रखते हैं। कैसे, पहले इसको ऑयलिंग कर लेती हूँ, है ना, एक दूसरे से चिपक जाएगा। पहले इसको अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर इसको डालूंगी, है ना, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। देख सकते हैं, इसको इस टाइप से ऑयलिंग करना है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। ठीक है, ऑयलिंग कर दी हूँ। तो चलिए अब इसको रखती हूँ मैं यहाँ पे, इस टाइप का रख देती हूँ ताकि गैप भी रहे, हवा पड़े, है ना, इस टाइप का। और इसको कहीं पे सेट करती हूँ। बहुत सारा मोमोज है जी, तो इसको ऐसे सेट कर देती हूँ इधर ऐसे। फिर सेकेंड राउंड के लिए और बनाना है तो फिर बच जाएगा, है ना, तो सूख जाएगा ये तब तक बनते तक, तो इसको ऐसे सेट कर देती हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, इसको यहाँ सेट करती हूँ, देखती हूँ प्रॉब्लम ना करे, एक दूसरे के साथ चिपके ना। हाँ, तो इसको भी ऑयलिंग कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ ऑयलिंग करके ऐसे रख देती हूँ, है ना। तो इसको यहाँ पे डाल देती हूँ इस टाइप का। तो चलिए, स्टीम पानी जो है अच्छे से गर्म होकर तैयार है, देख सकते हैं भाप निकल रहे हैं ना। इसको रख देते हैं गर्म करने के लिए और पकाते हैं। तब तक हम लोग तैयार करते हैं अपना आटा वाला मोमोज, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हम लोग बनाने वाले हैं अब आटा वाला मोमोज, है ना। तो चलिए उसके लिए मैं दिखाती हूँ अपना आटा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग अपना आटा वाला डो को भी अच्छे से भून कर तैयार कर लेते हैं, है ना। जो भी शुरू से ऐड हुए हैं उनको पता है कि मैं दोनों डो तैयार करके रखी थी, आटा और मैदा का, है ना। तो आटा वाला डो को भी अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं स्टीम जो है अच्छे से आ रहा है। तो अच्छे से आटा को मिक्स कर लेते हैं, गूँथ लेते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। जो भी अभी नए ऐड हुए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। स्क्रीन पर डबल टैप करना है, वीडियो लाइक हो जाएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। तो मैं बना रही हूँ आज वेज मोमोज, वो गेहूं के आटा से और मैदा से, है ना। दो प्रकार का मोमोज बनाने वाली हूँ। तो मेरा मैदा वाला मोमोज जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं तैयार कर रही हूँ गेहूं का आटा वाला मोमोज, है ना। देख सकते हैं, तो मेरा आटा जो है अच्छे से भुना गया है ना। अच्छे से इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो चलिए इसको छोटे छोटे दो लोई में काट लेते हैं।
ना। अब उसका बेलते हैं रोटी और उसके कटिंग करेंगे इससे, है ना। इससे बढ़िया बन रहा है। तो चलिए जल्दी से, मेरा मैदा वाला मोमोज जो है बन रहा है इधर, स्टीम होना चालू हो गया है ना। अब मैं बेल लेती हूँ अपना आटा वाला डो को तैयार कर लेती हूँ बेल कर, है ना। तो मैं ली हूँ तो चलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा मैदा ली हूँ बर्तन के लिए, इसमें थोड़ा मैदा लगा कर बेलूँगी, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको तैयार करती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी नया ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आज मैं बना रही हूँ हेल्दी वे में वेज मोमोज। मैं ये बना रही हूँ गेहूँ आटा से, है ना। गेहूँ आटा से बना रही हूँ। इसको हटाती हूँ जी, इसको थोड़ा टाइट करती हूँ और बनाती हूँ इससे यहाँ पर अच्छे से अच्छे से बेल देती हूँ। जल्दी जल्दी में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। थोड़ा मज़ा भी आता है, इस टाइप का कुछ होता है तो चलिए जल्दी से बेल लेती हूँ इसको। गेहूं का आटा वाला जो है अच्छे से जल्दी से बेलते बन जाता है ना। और मैदा जो वाला है वो मैदा जो है फैलता नहीं है जल्दी, वहीं 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 घूमते रहता है ना। गेहूं आटा वाला जल्दी तैयार हो जाता है ना। तो चलिए देख सकते हैं मस्त बनकर तैयार है। किनारे किनारे से और बेल देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं मोटा होगा पतला होगा तो वो सेट हो जाएगा, है ना। तो किनारे से बेल देती हूँ, किनारे थोड़ा मोटा लग रहा है तो जल्दी से मैं लोई काट कर इसका तैयार कर लेती हूँ। मस्त से बन गया है मेरा ये रोटी मोमोज के लिए, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी काट के इसको। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में, है ना। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। ये जो है अच्छे से कट कर तैयार हो रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो इसको बीच से और निकालेंगे इसके लिए। तो चलिए इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। पक रहे हमारा मोमोज स्टीम को लो, है ना। थोड़ा गैस इंडक्शन को कम कर देते हैं, धीरे धीरे पकेगा अच्छे से। तो ये हमारा जो आटा वाला बनकर तैयार होने वाला है ना। मैंने इसको निकाल लेती हूँ, फिर देखती हूँ कितना बड़ा बनता है। बनेगा तो इसे बनाएंगे, है ना। बन सकता है वैसे, डबल डबल बेलने से भी आटा जो है ख़राब होता है ना। तो चलिए इसको इसके साथ मिलाकर बेलेंगे, फिर तैयार करेंगे हम लोग अपना आटा वाला मोमोज, है ना। तो इस तरीके से बेलकर तैयार करेंगे इसको जल्दी से। उसमें लगा लेती हूँ थोड़ा से मैदा, है ना। मैदा लगाकर बेलेंगे इसको, करती हूँ टाइट। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी नए ऐड हुए हैं स्वागत है आपका मेरे लाइव में, है ना। वीडियो को जरूर लाइक करिए, स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक करते जाइए। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज गेहूं के आटा से और मैदा से, है ना। तो मेरा मैदा वाला जो है इधर बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और गेहूं का आटा वाला मैं बेल रही हूँ, है ना। तो मेरा मैदा वाला मोमोज जो है बहुत अच्छा से बनकर तैयार हो रहा है, आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हैं, है ना। अभी स्टीम हो रहा है, पक रहा है। तो चलिए अभी मैं बेल रही हूँ गेहूं आटा वाला मोमोज, है ना। तो जल्दी से बेल कर तैयार कर लेती हूँ मैं इसको भी। थोड़ा सा लगाती हूँ इसमें मैदा, ताकि अच्छे से बेलते बन जाए, है ना। फिर से करूँगी कटिंग। तो स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी अभी नए हो रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। लाइक हो रहे हैं जी, तो लाइक भी करिए, है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो जी इतना लाइक आया है हमारे वीडियो में करके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है ना। तो लाइक करते जाइए वीडियो को,
सपोर्ट करिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। देख सकते हैं कितना जल्दी ये वाला आटा जो है, आटा का जो है वो जल्दी से बेल कर ली मैं, है ना। मैदा वाला थोड़ा सा समय लेता है। तो देखिए मस्त जो है हमारा बनकर तैयार है। जल्दी से काट लेते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा मोटा लग रहा है अभी, किनारा जो है थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसके लिए भी थाली का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ले आती हूँ थाली, है ना। तो चलिए थाली में बेलती हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका किनारा किनारा जो है थोड़ा सा मोटा है, किनारे किनारे से मैं बेल लेती हूँ हल्का हल्का। किनारे किनारे को ही बस बेलना है, बीच से ठीक है, किनारे को ही बस बेलना है ना। हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। है कि नहीं, रंकू की सारू स्वागत है जी, राधे राधे। हेलो जी, हेलो। रंकू की सारू स्वागत है, रंजू की सारू स्वागत है जी आपका मेरे लाइव में, है ना। जल्दी से मैं बना वेज मोमोज, देख सकते हैं, है ना। इसको काट लेती हूँ अच्छे से। तो चलो जी, जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ अपना मोमोज को, है ना। तो रंजुक स्वागत है जी, रंजुक जी आपका मेरे लाइव में, है ना। राधे राधे जी, राधे राधे। हाय दी, हेलो भैया रंजू, है ना। तो चलो, भैया हैं दीदी हैं जो भी है, राधे राधे जी। तो चलिए जल्दी से देखती हूँ मेरा मोमोज पक कर तैयार हो गया क्या। अब मेरा मोमोज जो अच्छे से पक गया, इसको बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए उसको रखती हूँ, है ना। तभी तो मैं उसको निकाल पाऊंगी जी, ठंडा होगा तभी उसको निकालूंगी। तो उसको पहले मैं हटा लेती हूँ मोमोज को, है ना। जो स्टीम हो रहा है उसको हटा लेती हूँ, गरम है। है ना। तो चलिए इसको हटा के यहाँ पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, है ना। इसको ढक देती हूँ, पानी ठंडा ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं अपना आटा वाला मोमो बनाकर तैयार करती हूँ, है ना। तो इसको हम पहले निकाल लेती हूँ अच्छे से। आज आटा वाला मोमोज मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, है ना। आप लोग के लिए लेकर आई हूँ लाइव वीडियो में। वैसे मैं आटा वाला मोमोज बनाई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। डायरेक्ट लाइव कुकिंग कर रही हूँ आटा मोमोज के लिए, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो देखो, मैं स्टफिंग के लिए पूड़ियाँ काट रही हूँ, है ना। मैं बना रही हूँ गेहूँ आटा से। ये किससे बना रही हूँ? गेहूँ आटा से। मेरा मैदा वाला जो है बनकर तैयार है, देख सकते हैं, मस्त एक नंबर, है ना। स्टीम हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ गेहूँ आटा का, ठीक है।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो चलिए जल्दी से मैं इसको काट कर निकाल लेती हूँ, है ना। अच्छे से अलग नहीं हो रहा है ये, फिर भी बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक और लोई काट लेती हूँ, देख सकते हैं मस्त से। और एक लोई यहाँ से काट लूँगी, है ना। तो यहाँ से मेरा एक लोई और निकल जाएगा, सॉरी एक, है ना। इसको भी जल्दी से बेल कर तैयार कर लेती हूँ। शायद 2 राउंड में होगा लग रहा है। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है मेरा वेज मोमोज। आप लोग को दिखाऊंगी, है ना। थोड़ा ठंडा होने दो उसको, तब तक मैं इसका स्टफिंग जो है भर लेती हूँ, है ना। तो चलिए इस बचा हुआ को भी मैं बेल लेती हूँ, है ना। इसको भी बेल लेती हूँ अच्छे से। इसमें लगाती हूँ मैं मैदा, है ना। मैदा लगाकर अच्छे से बेल लेती हूँ। और जल्दी से मैं अपना तैयार करती हूँ गेहूं आटा का मोमोज, है ना। मेरा वेज मोमोज जो है, सॉरी मैदा वाला मोमोज जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। ये देख सकते हैं तैयार हो गया है। तो इससे भी 2 लोई मैं काट कर निकाल लेती हूँ इधर से, है ना। इसको भी बेल लेती हूँ, एक बड़ा मोमोज बना दूंगी इसका। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। इसका एक बड़ा मोमोज बना दूंगी मैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसका बड़ा सा मोमोज बना के तैयार करूंगी। और कितना काटूंगी इसको, है ना। बार बार काटने से, बेलने से आटा भी जो है ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से बेल लेती हूँ, इसका बड़ा वाला मोमोज बना दूंगी, या तो फिर कटिंग करके गुजिया वाला बना दूंगी, है ना। चलो देखते हैं तो क्या बनता है। इसको करती हूँ यहाँ से कटिंग, और इसका थोड़ा अलग तरीका से बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका स्टफिंग। तो चलिए मैं ले आती हूँ अपने स्टफिंग को, है ना, और बनाकर तैयार करती हूँ। ये है मेरा स्टफिंग, है ना। तो चलो जल्दी जल्दी भरकर इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं मेरा आटा वाला मोमोज जो है बनकर तैयार हो रहा है ना। एक नया तरीका से आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे इसको फिल करना है ना। देख सकते हैं, ठीक है। देखना आप लोग, इसको यहाँ से ऐसे करके मोमोज टाइप से, ये सॉरी समोसा टाइप, है ना। समोसा शेप में एक मोमोज मेरा बनकर तैयार है ना। इसको ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग जो है सब तरफ फैल जाए, है ना। बेटू को बोलूँगी आपके लिए मिनी समोसा, है ना। शेप तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, है ना। प्रेस करके भरना है मसाला को अच्छे से, ताकि हमारा जो मोमोज जो है फटे ना, है ना। तो देख सकते हैं अच्छे से प्रेस कर दी हूँ इसको। और इसमें स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, स्टफिंग ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका मोमोज फट जाएगा जी। इसमें मैं भरती हूँ थोड़ा सा मोमोज, सॉरी स्टफिंग। देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। मैदा से और गेहूं के आटा से 2 प्रकार का मोमोज बना रही हूँ। देख सकते हैं मेरा मैदा वाला मोमोज आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे बनकर तैयार है ना। हाथ गीला हो रहा है तो ये गेहूं आटा वाला चिपक रहा है हाथ में, है ना। तो इसको थोड़ा सा सूखा सूखा ही ड्राई ड्राई करना है, नहीं तो फिर ये निकल जाएगा। देख सकते हैं, है ना, निकल रहा है। मैदा से थोड़ा अलग ही रहता है, तो इसको थोड़ा देख कर बनाइएगा। इसको थोड़ा साइड करती हूँ, यहाँ से ये निकल रहा है ना, ये चिपक रहा है, ये पकड़ नहीं रहा है ये वाला लेयर। तो इसको थोड़ा से इससे प्रेस करती हूँ ऐसे,
हाँ, अब ये हाथ का थोड़ा सा गीला हो गया था तो चिपक रहा था। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं जल्दी जल्दी। इस ये वाला शेप मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो ये वाला शेप में मैं बना देती हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा इजी पड़ रहा है बनाने में, है ना। जल्दी बन जा रहा है ये वाला। है ना, ये गोल वाला। ठीक है, इसे भी सब प्रकार का मैं बनाकर दिखाऊंगी, गोल वाला, लंबा वाला, है ना। तो ये बन गया अपना गोल वाला, देख सकते हैं। गोल वाला बनकर तैयार है ना। तो जल्दी जल्दी इसको मैं साइड करती हूँ। तब तक हमारा वो मोमोज भी है ठंडा होकर रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग दोनों को एक साथ सर्व करेंगे। जब तक ये स्टीम होगा तब तक हम लोग बनाएंगे चटनी, है ना। क्या बनाएंगे? चटनी। ठीक है, तो इसको ऐसे फैला लेती हूँ मस्त से, है ना। ऐसे प्रेस करते करते मोड़ेंगे ना तो ये वाला शेप जो है बनकर तैयार होता है ना। गेहूं के आटा में मैं स्टफिंग ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग करूँगी तो ये हाथ गीला हो रहा है तो चिपक रहा है ना। देखते हैं, हमारा स्टफिंग थोड़ा कम पड़ रहा है जी। चलो ठीक है, स्टफिंग कम पड़ रहा है तो जितना में आएगा उतना में बनाएंगे, बाकी आटा को रख देंगे, है ना। जितना बन रहा है उतना को बना लेते हैं, बाकी को रख देंगे। स्टफिंग कम पड़ जाएगा तो, है ना। थोड़ा से के लिए कहाँ स्टफिंग बनाएंगे, है नहीं। तो जितना आटा आ रहा है उतना को बनाएंगे, बाकी को रख देंगे, है ना। तो देख सकते हैं मेरा मोमोज कितना मस्त बनकर तैयार हो रहा है। तो हेलो जी, स्वागत है मेरे लाइव में। जो भी अभी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। जो भी नए ऐड हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिए, है ना। घर पर आसान तरीके से बच्चों के लिए हेल्दी मोमोज हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा समोसा का भी शेप दी हूँ, है ना। तो अलग अलग शेप में बनाकर तैयार करी हूँ। तो चलिए, एक स्टफिंग एक के लिए बस बचा है तो एक को फिल कर दे, बाकी तीन को रख देंगे, है ना। देख सकते हैं मेरा स्टफिंग जो है ख़त्म हो गया है। इसको पूरा को इसमें फिल कर देती हूँ। तो देख सकते हैं जी, मेरा मोमोज जो है बनकर तैयार हो गया है। आपको वाला मोमोज मैं निकाल कर दिखाती हूँ, कितना अच्छा बने, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मोमोज बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं, है ना, दूसरे बर्तन पे। तो देख सकते हैं पूरा मेरा मोमोज जो है एकदम अलग अलग है ना। एक के ऊपर एक लेयर कर दी हूँ जी। देखती हूँ चिपका थोड़ी है ना, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। देख सकते हैं मस्त बना हुआ है ना। धीरे धीरे निकालती हूँ, क्योंकि थोड़ा जगह कम पड़ रहा था तो मैं इसको कर दी थी एक दूसरे के साथ लेयर। तो इसको आराम से निकालती हूँ। देख सकते हैं मेरा मोमोज कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है ना। बहुत अच्छे से पक गया है। अगर आप इसको फ्राई करके खाना चाहते हैं तो फ्राई करके खा सकते हैं। देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट है ना। कितना ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा इसका स्टफिंग जो है अच्छे से दिख रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी मोमोज मेरा बनकर तैयार है। निकाल लेती हूँ ताकि
फटे ना, है ना। देख सकते हैं बिल्कुल भी एक दूसरे चिपका नहीं है। थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे फिर एक दूसरे पे चिपकता नहीं है, है ना। देख सकते हैं पूरा मेरा मोमोज जो है बहुत अच्छे से पककर तैयार है। तो धीरे धीरे इसको निकालेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालना है। अगर गर्म गर्म निकालेंगे तो ये फट सकता है ना। तो देख सकते हैं मेरा मोमोज जो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। तो चलिए मैं अपना गेहूं आटा वाला मोमोज भी जल्दी से स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो मैं इंडक्शन ऑन कर देती हूँ पानी गर्म करने के लिए, है ना। तो चलिए इसको करती हूँ मैं इधर साइड में, है ना। देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं ऑयलिंग, पहले करेंगे ऑयलिंग। चाहे तो आप इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के भी स्टीम कर सकते हैं। मैं क्या बच्चा भी खाएगा करके मैं इसमें स्टीम नहीं करी हूँ। और जैसे ही इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे हम लोग तैयार करेंगे टमाटर और लहसुन की चटनी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टमाटर को स्टीम कर लेते हैं, है ना। इसलिए क्या करेंगे, टमाटर को गर्म करेंगे, है ना। पानी डाल देती हूँ टमाटर को बॉईल करने के लिए, है ना। देख सकते हैं, आप लोग को पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं टमाटर को मैं कर रही हूँ बॉईल, है ना। इसमें डालूंगी मैं मिर्च, देख सकते हैं भिगा कर रखी हुई हूँ, तो उसको भी डाल देती हूँ। टमाटर को हल्का से कट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, है ना। हल्का से कट करने, ज़्यादा नहीं करना है। तो टमाटर को पहले मैं बॉईल कर देती हूँ, ताकि ये ठंडा होकर रहेगा जब तक मेरा ये स्टीम होगा मोमोज, है ना। तो चलिए मिर्च को डालते हैं अच्छा से। आप लोग को कम तीखा पसंद है तो आप लोग कम यूज़ करना, है ना। और मेरे को अच्छा तीखा पसंद है। वैसे तो हम लोग तीखा नहीं खाते, पर मायोनीज डाल के खाओगे तो अच्छा ही लगता है, स्पाइसी मोमोज थोड़ा। तो चलिए, और इसमें मैं डालती हूँ लहसुन, है ना। फ्लेम कम कर देती हूँ और इसमें मैं डालती हूँ लहसुन, ठीक है। इसको भी पकाना है, फिर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है ना। तो चलिए इसको मैं ढक कर इसको बॉईल करती हूँ। तो हमारा जो चटनी के लिए टमाटर जो है बॉईल हो रहा है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। तो तब तक ये वाला लोई को हटा देती हूँ मैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, देखते हैं टमाटर बॉईल हो गया क्या, हो रहा है बॉईल, है ना। तो चलिए इसमें ऑयलिंग करके इसको रखते हैं पकाने के लिए, है ना। इसको करते हैं अच्छे से ऑयलिंग। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में।
तो चलिए जल्दी से करती हूँ ऑयलिंग। तो देखते हैं हमारे टमाटर का जो है बॉयल, टमाटर जो अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसको हटाते हैं और रखते हैं स्टीम करने के लिए मोमोज को, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टीम करने के लिए रखते हैं मोमोज को। पानी गर्म है, देखिए ऑयलिंग करके अच्छे से रखना है। इसको ढक देते हैं, इसको करते हैं साइड। तो चलिए जी,
चटनी तैयारी करते हैं, है ना। तो टमाटर का छिलका जो अच्छे से निकाल लेते हैं। तो टमाटर के छिलका को अच्छे से निकाल कर इसका चटनी तैयार करेंगे। तब तक ये ठंडा होकर रहेगा, है ना। ठंडा होने के बाद ही इसका चटनी तैयार करेंगे। तो पहले छिलका को अच्छे से निकाल लेते हैं, है ना। फिर चटनी तैयार करेंगे। मैं आपके लिए मोमोज बना रही हूँ बेटा। खाओगे ना मोमोज? खाओगे कि नहीं खाओगे आप? मोमोज खाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ बेटू। बहुत धार है बेटा, इसमें हाथ कट जाता है। तो चलिए जल्दी से टमाटर का छिलका जो है अच्छे से उतार लेते हैं, है ना। और टमाटर का छिलका उतार कर इसका हम लोग तैयार करेंगे पेस्ट, है ना। तो चलिए अच्छे से निकाल लेते हैं छिलका को। बहुत ही मोटा छिलका है इसमें, है ना, देख सकते हैं। इस वाले टमाटर को भी निकाल लेते हैं। तो छिलका को अच्छे से निकालेंगे, है ना। मोमोज के लिए चटनी तैयार कर रही हूँ मैं। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलो अच्छे से इसको मैश कर देते हैं ताकि ठंडा होगा जल्दी, है ना। सॉरी सॉरी, इधर बाहर भी है। तो जितना जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी पेस्ट बनाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिर्च वगैरह को भी बाहर कर लेते हैं, है ना। ठंडा होकर रहेगा इसमें। मोमोज का चटनी जो मैं बनाऊंगी उसको आप बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, है ना। इसमें भी मैं कुछ सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा उस तरीके से बनाकर। है ना। तो इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारा मोमोज जो है कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए कुछ मोमोज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई वाला मोमोज भी अच्छा लगता है। तो कुछ मोमोज को मैं हल्का से फ्राई करती हूँ। इसको यहाँ पे रख देती हूँ स्टीम होने के लिए, है ना। तो यहाँ पे करती हूँ मोमोज को फ्राई। जैसे कि बहुत से लोगों को फ्राई मोमोज पसंद है ना। तो मैं थोड़ा से मोमोज को करती हूँ फ्राई। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा ही मोमोज को करूँगी फ्राई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं थोड़ा से ऑयल लूँगी। है ना। तो ऑयल ले लेती हूँ। मोमोज को मैं करूँगी यहाँ पे फ्राई। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे इसको हटा देती हूँ मैं, है ना। देख सकते हैं तेल जो है गर्म होने के लिए रख दी हूँ मैं। मोमोज को करूँगी हल्का फ्राई। आधा मोमोज को करूँगी फ्राई, नहीं करूँगी, है ना।
तो चलिए जी, देखते हैं। हमारा तेल जो है अभी गर्म नहीं हुआ है, जैसे ही गर्म होगा हम लोग करेंगे अपना मोमोज को फ्राई, है ना। तो किसी दिन मायोनीज भी बनाऊंगी। आज मेरा वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना, तो आज मैं मायोनीज नहीं बना रही हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में, है ना। जो भी नए हुए हैं, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। तो आज मैं मायोनीज नहीं बना रही हूँ, किसी और वीडियो में मैं बनाऊंगी मायोनीज, है ना। आज थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, तो आज मैं मायोनीज नहीं बना रही हूँ। तो चलो, मेरा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में, है ना। जो भी नया ऐड हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज जो है लेट डिलीवर होता है जी, इसलिए तुरंत रीड नहीं कर पाती हूँ मैं, है ना। तो चलिए जल्दी से डालती हूँ मैं मोमोज को। तेल जो है गर्म हो गया है ना, फ्राई करने के लिए। फ्राई मोमोज बना रही हूँ, आधा को मैं करूँगी फ्राई, तो पूरा को फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा ही फ्राई करूँगी। है ना, देख सकते हैं, पूरा को फ्राई नहीं करूँगी। इधर मेरा आटा वाला मोमोज भी पक है अच्छे से। बस इतने ही मोमोज को फ्राई करूँगी, है ना। तो देख सकते हैं मेरा फ्राई मोमोज भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आपको स्टीम वाला खाना है तो आप लोग स्टीम वाला भी खा सकते हैं ना। तो मैं दो तरीका से बनाई हूँ, एक फ्राई मोमोज है, एक स्टीम मोमोज। चलिए खाते हैं इसका, है ना। तो स्टीम मोमोज को रखती हूँ यहाँ पे। है ना, देख सकते हैं, ये है मेरा स्टीम वाला मोमोज। और फ्राई मोमोज जो है बनकर तैयार हो रहा है ना। तो आटा वाला भी आधा मोमोज को स्टीम वाला रखूँगी, आधा को फ्राई रखूँगी, है ना। तो चलिए ले लेती हूँ दूसरे पर। है ना, टिश्यू पेपर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए, तब तक हमारा चटनी भी बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब बनकर तैयार मतलब ठंडा हो जाएगा, फिर उसको भी फ्राई करेंगे, है ना। तो चलिए मैं ले लेती हूँ टिश्यू पेपर, है ना, मोमोज को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए और इसको बंद करते हैं। हमारा फ्राई मोमोज जो है बनकर तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मोमोज मेरा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है ना। देख सकते हैं कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है मेरा फ्राई मोमोज। तो चलिए आपको स्टीम वाला गेहूं आटा का मोमोज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसा बना है ना। तो चलिए देख सकते हैं मेरा गेहूं आटा का मोमोज, ये भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसको अभी मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि भी तुरंत तुरंत में फटने का चांस रहता है ना। तो थोड़ा देर बाद इसको भी मैं निकाल कर दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा बना है मेरा मोमोज, क्योंकि गरम गरम में निकालोगे तो फट जाता है, वैसे नहीं फटा। देखो कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही। ये हेल्दी मोमोज बोल सकते हैं इसको, है ना। गेहूं आटा से बनाई हूँ, देख सकते हैं। ये भी कितना ट्रांसपेरेंट है, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है मेरा आटा वाला मोमोज।
तो चलिए, ऑयलिंग करने से क्या है, चिपकने वाला चांस नहीं रहता है, देख सकते हैं। तो मेरा आटा वाला भी मोमोज बनकर तैयार हो गया। इसको ठंडा होने देते हैं, है ना। जैसे ही ठंडा होगा क्या करेंगे, इसको वो करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको खाली कर देते हैं इसमें, और इसको टिश्यू पेपर से थोड़ा से पैक कर देते हैं ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं फ्राई करके देखूँ इसको। देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फट रहा है ना। बहुत अच्छे से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है, और आसानी से तलते बन रहा है ना। तो पास से दिखाती हूँ आप लोग को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो देख सकते हैं ये हो रहा है फ्राई हमारा मोमोज, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है फ्रेंड, देखिए कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। एक नंबर मेरा आटा वाला मोमोज भी बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं। जो फ्राई कर रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छा बना है ना। देख सकते हैं जो फ्राई कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इस तरीके से आटा का भी मोमोज बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं ना। जैसे फ्राई करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। देखो इसको मैं समोसा का भी शेप दी हूँ, कि बच्चों लोग को समोसा शेप भी अच्छा लगता है करके। तो मैं कुछ मोमोज और डाल देती हूँ, इसमें ऑयल है तो, है ना। देख सकते हैं बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है ना। और टिश्यू पेपर ले लेती हूँ बाकी को निकालने के लिए, है ना। इस वाले मोमोज में हमें ट्रांसफर करती हूँ। देख सकते हैं मेरा मोमोज को, ये वाला मोमोज फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेती हूँ, है ना। तो मैं दो प्रकार का मोमोज बनाई हूँ, एक फ्राई मोमोज और एक स्टीम मोमोज, मैदा वाला और आटा वाला। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बनाते हैं चटनी, है ना। लॉन्ग वीडियो है, लाइव कुकिंग है, तो थोड़ा लंबा तो होगा ही, है ना। तो चलिए बनाते हैं चटनी, मोमोज के लिए बनाते हैं चटनी। तो चलिए इसको यहाँ पे रखती हूँ, गेहूँ आटा वाला मोमोज को, है ना। गेहूँ आटा का मोमोज बनकर तैयार है, मस्त देख सकते हैं ये। अब ये फ्राई मोमोज को यहाँ करती हूँ साइड में, है ना। यहाँ पे रखूँगी मैं अपना इसका फ्राई मोमोज, अभी इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये है गेहूँ आटा का मोमोज, है ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है मेरा मोमोज, है ना। अब बनाएंगे हम लोग चटनी। तो चटनी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसको डालती हूँ मैं जार में। हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए चटनी जो है मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ जल्दी से, है ना। जल्दी इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से चटनी को मैं बनाकर तैयार करती हूँ, है ना। कढ़ाई में ही बनाती हूँ।
ये मेरा तेल वाला कढ़ाई है ना, इसी में बना रही हूँ मैं मोमोज चटनी को। तो चलिए, तो जल्दी से कढ़ाई को गर्म करते हैं और बनाते हैं मोमोज चटनी, है ना। इसको साइड करते हैं अभी। तो देखिए मोमोज चटनी बनाने के लिए क्या है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ली हूँ मैं, ज़्यादा ऑयल नहीं ली हूँ, बस थोड़ा सा ही ली हूँ, देख सकते हो आप लोग, है ना। इसमें ऐड करती हूँ मैं जल्दी से अपना टमाटर, और चटनी बनाई हूँ उसको ऐड करती हूँ। तो मोमोज के लिए चटनी बनाकर तैयार कर रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। टमाटर जल्दी जल्दी में अच्छे से मैश नहीं है, इसको मिला देती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो मैं बना रही हूँ आज मोमोज। तो देख सकते हैं मेरा मोमोज जो है बनकर तैयार है ना। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए डबल टैप करके। तो ये गेहूं आटा का मोमोज, एक है फ्राई मोमोज, और एक है, देख सकते हैं ये जो है फ्राई मोमोज है गेहूं आटा का, और ये जो है स्टीम मोमोज है। ये जो है मैदा का फ्राई मोमोज है, और ये स्टीम मोमोज है। मैं अभी तैयार कर रही हूँ मोमोज के लिए चटनी, है ना। तो इसमें मैं क्या करी हूँ, अदरक सॉरी लहसुन मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो है, मतलब बॉईल करके, सबको बॉईल करके पेस्ट बनाकर तैयार करी हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, है ना। तो चलिए इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा से चीनी, है ना। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही ऐड करना है, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चीनी, है ना। मोमोज के लिए बना रही हूँ चटनी मैं, तो देख सकते हैं। फिर इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक, है ना। तो चलो डालती हूँ मैं नमक। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। है ना। तो इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच नमक, है ना। सोया सॉस भी डालूंगी तो नमक को थोड़ा देख कर ही डालना है। तो 1 चम्मच डाली हूँ मैं नमक, है ना। देख सकते हैं टमाटर जो अच्छे से पक रहा है। तो इसमें नमक डालूंगी। अब डालूंगी इसमें सोया सॉस। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का। जो भी अभी नया ऐड हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। और वीडियो को डबल टैप करके लाइक ज़रूर करिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, है ना। सोया सॉस के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। चाइनीज़ आइटम के लिए, चाइनीज़ चटनी है तो ये सब चीज़ तो ज़रूरी है ना। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा से टमाटर केचप। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है बस, है ना। तो चलिए सबको डाल के अच्छे से पकाते हैं। तो हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। अभी जो भी ऐड हुए हैं अभी, है ना, तो उसको मैं बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ मोमोज चटनी। और मोमोज मेरा बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। ये है आटा का मोमोज, फ्राई मोमोज है, वेज स्टीम मोमोज है। ये है मैदा का मोमोज जो है फ्राई वाला, और ये स्टीम वाला, है ना। मैं बना रही हूँ मोमोज के लिए चटनी, देख सकते हैं। चटनी भी बनकर लगभग तैयार है ना। तो जो भी अभी नया ऐड हो रहा है प्लीज़ रिकैप जरूर देखिएगा कैसे और किस तरीके से बनाई हूँ। मेरा मोमोज जो है बिल्कुल भी फटा नहीं है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुआ है। तो जो भी अभी नया ऐड हो रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, स्क्रीन पर डबल के लाइक ज़रूर करिए, है ना। और देख सकते हैं मेरा मोमोज चटनी भी लगभग बनकर तैयार है ना। इसमें आप लोग पिज्जा सीजनिंग ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पिज्ज़ा सीजनिंग, देख सकते हैं, इसे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पिज्ज़ा सीजनिंग। तो मेरा मोमोज चटनी जो है बनकर तैयार है, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मोमोज चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग, है ना।
इसको करती हूँ मैं साइड। बहुत ही अच्छा खुशबू है हमारे चटनी में, है ना। तो चलिए जी, देख सकते हैं मेरा मोमोज जो है मस्त बनकर तैयार हुआ है। मायोनीज अब किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा लाइव जो है बहुत लंबा हो गया है ना। तो मायोनीज आज मैं नहीं बना रही हूँ। तो चलिए, मायोनीज मैं रेडीमेड मायोनीज ले रही हूँ, है ना। और लेती हूँ चटनी। तो देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा का जो, सॉरी पिज़्ज़ा बोल रही हूँ जी, पिज़्ज़ा आप डाली हूँ इसलिए। तो मेरा मोमोज जो है बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है मेरा प्लेटिंग, है ना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। तो देख सकते हैं मेरा मोमोज बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोमोज है। ये है आटा का मोमोज, ये फ्राई वाला है, और ये मैदा का मोमोज, है ना। ये चटनी मोमोज चटनी जो मैं बनाकर तैयार करी, बहुत ही तीखा और स्पाइसी चटनी है। और ये है मायोनीस, ये रेडीमेड मायोनीस है। किसी दिन मैं मायोनीस का रेसिपी लेकर आऊँगी। आज मेरा वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो गया है, तो वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, है ना। बहुत ही लॉन्ग हो गया है मेरा वीडियो। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो जी, हेलो, कहाँ कौन कौन ऐड हुए हैं अभी। तो चलिए चटनी को मैं खाली कर लेती हूँ, है ना। तो चलिए जी, सर्व करते हैं, पूछते हैं कैसा लगा मोमोज, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, है ना। तो देख सकते हैं ये है मैदा, ये है मैदा का मोमोज, और ये है आटा का मोमोज। तो दो तरीक़ा से मोमोज बनाई हूँ मैं, है ना। बच्चों के लिए हेल्दी मोमोज आटा का, और बड़ों के लिए टेस्टी मोमोज मैदा का। तो चलिए सर्व करते हैं मोमोज को, है ना। सब प्रकार का एक मोमोज लेती हूँ मैं, और चटनी भी लेती हूँ, है ना। तो देख सकते हैं मेरा मोमोज जो है बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोमोज। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। चले बेटा, चले चलो खाओ इन्हें। नहीं, बिना तीखा वाला बेटा आपके लिए। वेलकम बेटा, जाओ खाओ। कैसा है बेटा? एक नंबर। रुको तो बताना मेरे कैसा बना है। आरुष, कैसा बना है? अच्छा बना है बेटा? तो चलो आप खाओ, है ना। तो चलिए इसको मैं खाली कर लेती हूँ। मोमोज चटनी को खाली कर लेती हूँ मैं इसमें। वो तीखा वाला नहीं है बेटा, बिल्कुल तीखा नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी मैं मिर्च नहीं डाली हूँ बेटा। जाओ उधर खाना, है ना, जाओ उधर खाना।
जा बेटा, नहीं हाथ कट जाएगा। गरम है तो ठंडा कर लो ना बेटा, अभी जस्ट बना है ना। जाओ उधर खाना जाओ। चलो हो गया खाली। मोमोज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना।